हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको कोरल ड्रॉ X3 के अंदर इन्वेलप इफ़ेक्ट का इस्तेमाल बताऊंगा। जैसे कि कोरल ड्रॉ के अंदर एक ऑप्शन है इफ़ेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है जिसे बोलते हैं इन्वेलप। ये जो इन्वेलप इफ़ेक्ट है, इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको कोरल ड्रॉ X3 के अंदर बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना कोरल ड्रॉ X3 को खोलें। खोलने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक टूल बॉक्स दिखाई देगा जिसमें अलग अलग टूल्स नज़र आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए ये जो टूल है, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। इस पर क्लिक करें और अपने पेज में जाएं और वहाँ एक रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद अगेन फिर आप टूल बॉक्स में जाएं। टूल बॉक्स में जाने के बाद इसे सबसे पहला जो टूल है पिक टूल, उसके ठीक नीचे देखेंगे, इसे बोलते हैं सेव टूल। आप शॉर्टकट F10 भी प्रेस कर सकते हैं। इस सेव टूल पे क्लिक करें। करने के बाद अगेन आप मेनू बार में जाएं। टाइटल बार के ठीक नीचे है मेनू बार, यहाँ जाएंगे। जाने के बाद अरेंज 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 में क्लिक करें। करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसके ठीक नीचे देखेंगे कन्वर्ट टू कर्व। आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+Q भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करें। कन्वर्ट टू कर्व्स हम लोग इसलिए करते हैं, किसी भी रेक्टेंगल बॉक्स को अगर शेप देना होगा, कोई अलग शेप, तो हम कन्वर्ट टू कर्व्स करते हैं। उसके बाद क्या करें, आप जैसे ही क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बॉक्स के चारों कोने पे आपको इस तरह स्क्वायर नोड दिखाई देगा। ये इस तरह आपको बॉक्स दिखाई देगा। उसके बाद अब अगर शेप, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इसे अगर शेप, अलग से कोई शेप देना है तो क्या करेंगे, किसी पहला जो ऊपर का जो लाइन है उसके ऊपर क्लिक करें, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और ऊपर देखेंगे रेक्टेंगल लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, ऐड नोड। अब नोड्स देंगे, नोड देने के लिए इस पर क्लिक करें प्लस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं ब्लू रंग का आपको बॉक्स दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ एक नोड ऐड हो गया, ये देखिए। उसके बाद ठीक उसके बगल में एक और नोड देना होगा लाइन के, इस पर मैंने क्लिक किया और अगेन प्रॉपर्टी बार में मैं गया और ऐड नोड पे क्लिक किया। करने के बाद ये जो मिडिल पोर्शन दोनों के बीचों बीच ये जो नोड दिया है, इसे मैंने इस तरह ड्रैग करके उठा दिया ऊपर। इस तरह मैंने इस लाइन को ऊपर कर दिया। अगेन यहाँ पे इसी लाइन पे क्लिक करें और इस तरह नोड आप दे दें। ऐड नोड प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, इस पर क्लिक करें और इस तरह आप नोड ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएं, क्लिक करें। आप डबल क्लिक करके भी नोड डाल सकते हैं इस तरह। फिर अगेन मैंने क्लिक करके डबल क्लिक किया, एक नोड दिया, डबल क्लिक किया माउस का, नोड आया और इस तरह मैंने ऊपर का पोर्शन का, ये ऊपर का रेक्टेंगल जो बॉक्स का जो ये लाइन था, इसे मैंने एक इस तरह का शेप दिया। आप चाहें तो नीचे नीचे का जो लाइन है इसे भी इस तरह क्लिक करें, डबल क्लिक, नोड दें और इस तरह से शेप को इस तरह चेंज कर दें। इस तरह डबल क्लिक करने से आप नोड इस तरह ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो यहाँ प्लस का एक साइन दिखाई देगा, ये नोड देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्लिक करें, इस तरह आप नोड दे सकते हैं इस तरह का। उसके बाद जब इस तरह का अपने रेक्टेंगल बॉक्स को शेप दे दिया है तो उसके बाद अगेन पिक टूल पे क्लिक कर दें, तो इस तरह का आपका रेक्टेंगल बॉक्स का शेप चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट टाइप करना होगा। तो अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं, यहाँ देखें ए लिखा हुआ है, ए, इसे बोलते हैं टेक्स्ट टूल, जिससे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। इस पर क्लिक करें और अपने पेज में जाएं और टेक्स्ट टाइप करें। मैंने टाइप किया KUMAR, कुमार टाइप किया। इसे मैं ज़रा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कॉर्नर पोर्शन पर माउस पॉइंटर रखा और इस तरह मैंने इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। करने के बाद अभी भी देख सकते हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब टेक्स्ट टाइप हो जाएगा आप पिक टूल पे क्लिक करें, टूल बॉक्स में जाके इसे बोलते हैं पिक टूल, इस पर क्लिक करें तो कर्सर आपका हट जाएगा। और ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे देखें ऊपर में ये प्रॉपर्टी बार टेक्स्ट का है, यहाँ बोल्ड का ये ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को मैं कलर करने के लिए क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में कलर पैलेट है। आप जो आपको कलर पसंद है लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जिस कलर पे आपका टेक्स्ट कलर हो जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट का आउटलाइन कलर करना है तो कलर पे रखें और माउस का राइट क्लिक करें। इस तरह मैंने टेक्स्ट को भी कलर कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब ज़रा गौर करें। तो ये मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स लिया, उसका शेप चेंज किया, उसके बाद टेक्स्ट लिखा, बोल्ड किया। उसके बाद अगेन आप मेनू बार में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ेक्ट्स
ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। उसके बाद इन्वेलप, आप कंट्रोल प्लस F7 भी प्रेस कर सकते हैं। इन्वेलप पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं इन्वेलप पे क्लिक करूँगा, राइट हैंड साइड में देखेंगे, पेज के राइट हैंड साइड में इन्वेलप का ये डॉकर विंडो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्वेलप ऐड न्यू ऐड प्रीसेट लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आएंगे, आपको इस तरह का एक बटन, इस बटन को बोलते हैं क्रिएट फॉर्म। कीप लाइंस को एक्टिवेट ना करें, क्रिएट फॉर्म, इसे बोलते हैं क्रिएट फॉर्म। लेकिन आप सबसे पहले ध्यान देना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर, टेक्स्ट सिलेक्टेड रहेगा और ये जो बॉक्स है इसे अनसेलेक्ट रखें। उसके बाद इन्वेलप इफेक्ट में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इन्वेलप डॉकर विंडो आएगा। उसके ठीक नीचे देखेंगे, इसे बोलते हैं क्रिएट फॉर्म, इस पर क्लिक करें। करने के बाद आपको एक काला रंग का आपको एरो दिखाई देगा। उस एरो को आपको इस जो बॉक्स आपने ड्रॉ किया था, शेप चेंज किया था, उसके ठीक लाइन पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं लाइन पे क्लिक करूँगा, ये मैंने लाइन पे क्लिक किया। लाइन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट मैंने लिखा था उसके चारों तरफ इस तरह का, जिस तरह का बॉक्स था मेरा रेक्टेंगल बॉक्स, इस तरह का डॉटेड लाइन चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना, अगेन आप इन्वेलप डॉकर विंडो में जाएं। इन्वेलप डॉकर विंडो को राइट हैंड साइड में देखेंगे, अप्लाई बटन है, इस पर क्लिक करें। करने के बाद आपका जो टेक्स्ट था वो ठीक बॉक्स की तरह शेप हो गया, ये देख सकते हैं बॉक्स का शेप ले लिया आपका ये लिखा हुआ टेक्स्ट। उसके बाद क्या करें, टूल बॉक्स में जाएं और पिक टूल पे क्लिक करें। करने के बाद आप चाहें तो इस टेक्स्ट को उठाकर आप अपने बॉक्स में रख सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप चाहें तो इस बॉक्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। बॉक्स का लाइन इसे मैंने ज़रा नीचे कर दिया। बॉक्स का ये जो बॉक्स है इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और इस तरह टेक्स्ट को बॉक्स के साथ पुट कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह। ये आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट था बॉक्स का शेप ले लिया इस तरह। आप चाहें तो बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, दूसरा कलर ले लिया मैंने, ये येलो, ये देख सकते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह का आप डिज़ाइन इन्वेलप इफेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं कोरल ड्रॉ X3 के अंदर। सिंपल है, सबसे पहले आपको बॉक्स लेना है, उसके बाद आपको उसका शेप चेंज करना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखना है, लिखने के बाद इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद आपको इन्वेलप पे क्लिक करना और इधर देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको इन्वेलप का डॉकर विंडो आ जाएगा और नीचे देखेंगे तो क्रिएट फॉर्म है, इस पर क्लिक करना है, एक ब्लैक एरो आएगा और ठीक बॉक्स के लाइन पे क्लिक करना है तो आपका टेक्स्ट इस तरह का बॉक्स का शेप ले लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कोरल ड्रॉ X3 के अंदर इन्वेलप इफेक्ट का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।